हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक में अंतर, यानी कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर। यानी कि इकोनॉमी शब्द का प्रयोग कहाँ होता है और इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग कहाँ होता है। तो इस वीडियो में ना अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था यानी कि दोनों ही शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों और उसके प्रकारों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात करें इकोनॉमी और इकोनॉमी की, तो ये दोनों ही शब्द अलग अलग हैं। यानी कि इकोनॉमिक जो हमारा शब्द हो जाएगा इकोनॉमी, यानी कि और इकोनॉमी का इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थशास्त्र। क्या होता है? अर्थशास्त्र। ठीक है। जबकि इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में इतना ही अंतर है कि अर्थव्यवस्था का प्रयोग किसी खास व्यक्ति के लिए किया जाता है। यानी कि किसी खास व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का पता लगाने के लिए हम अर्थव्यवस्था जैसे शब्द का प्रयोग यानी कि इकोनॉमी जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि अर्थशास्त्र का प्रयोग होता है किसी भी देश या फिर किसी भी क्षेत्र के विशेष, यानी कि किसी भी क्षेत्र के विशेष एरिया, जैसे मान लीजिए भारत देश है, तो भारत देश की आर्थिक क्रियाओं को पता लगाने के लिए हम अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी शब्द का प्रयोग करते हैं। भारत ही नहीं बल्कि किसी भी देश है, दुनिया का कोई भी देश हो, और किसी भी देश की आर्थिक क्रियाओं का पता लगाने के लिए हम अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि अर्थशास्त्र का प्रयोग वहां होगा जहां पे किसी बड़े भूभाग की बात हो, जबकि अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग वहां होगा जहां पे किसी खास व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात कही गई हो। अगर बात करें अर्थव्यवस्था के प्रकार और इसके क्षेत्रों की, तो अर्थव्यवस्था के प्रकार और इसके क्षेत्र नहीं होते हैं। किसके होते हैं? तो अर्थशास्त्र के होते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र में ही किसी खास देश यानी कि किसी खास देश के बारे में जाना जाता है कि वह देश कितना ग्रो करा है, कितना विकसित हुआ, और वह देश की स्थिति कैसी है, और वह देश आने वाले समय में कितना विकास करेगा या फिर कितना डूबेगा। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। अगर बात करें अर्थशास्त्र के प्रकार और उसके क्षेत्रों की, तो अर्थशास्त्र के प्रकार भी तीन होते हैं और उसके क्षेत्र भी तीन हैं। यानी कि इकोनॉमी के सेक्टर भी 3 हैं और इकोनॉमी के टाइप भी 3 हैं, यानी कि 3 हैं। देखिए, इसके प्रकार की अगर बात करें तो इसका प्रकार पहला का हमारा हो जाएगा तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, इसको अर्थव्यवस्था बोला जाता है लेकिन यह भाग किसका है? तो अर्थशास्त्र का है। अब पूंजीवादी अर्थशास्त्र का थोड़ा सा अटपटा पड़ रहा है ना, इसलिए इसको मतलब कि बोल चाल यानी कि समझने के लिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें एक सीमित समय यानी कि सीमित तक, यानी इसमें क्या होता है? तो कुछ भी होता है तो सीमित होता है, मतलब कि लिमिटेशन में कुछ भी होता है। यानी कि कैसे उत्पादन करना है और क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है किसी वस्तु का, और उस वस्तु का मूल्य कितना होगा, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाता है। या फिर यूं कहें तो इसमें उत्पादन के साधन का स्वामित्व किसी खास व्यक्ति के हाथों में रहता है। यानी कि यह निजी अर्थव्यवस्था यानी कि पर्सनलाइज्ड इकोनॉमी इसको कहा जाता है। किसको? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ना। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे शब्दों का पता हमें चला था कब? 1776 ईस्वी में। कब चला था? तो 1776 ईस्वी में एक एडम स्मिथ की किताब आई थी जिसको अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। किसको? तो एडम स्मिथ को। यानी कि 1776 ईस्वी में ही एडम स्मिथ की एक किताब आई थी जिसका नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि द वेल्थ ऑफ नेशन में ही पूंजीवादी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। कब? 1776 में। किताब का नाम क्या था? तो द वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि इसी किताब में ना एडम स्मिथ ने सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे शब्दों का पता लगाया था, तो 1776 में। अगर बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन का स्वामित्व तो सरकार के हाथों में रहता है। मतलब कि ये सरकार तय करती है किसी भी वस्तु का उत्पादन कितना करना है, कैसे करना है, और कितनी उसमें कौन कौन सी मात्रा होगी, और उसकी कीमत कैसे हम तय करें, ये सब सरकार के हाथों में होती है। या फिर यूं कहें तो इसमें उत्पादन के साधन का स्वामी तो किसी खास व्यक्ति या फिर किसी निजी व्यक्ति के हाथों में नहीं रहता है। किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था का पता चला था कब? तो 1917 में एक कार्ल मार्क्स व्यक्ति थे। कौन से? तो कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे ना। कार्ल मार्क्स जो व्यक्ति थे
इन्होंने ही बोल्शेविक क्रांति के समय में, बोल्शेविक क्रांति के समय में यानी कि 1917 में समाजवादी जैसे अर्थव्यवस्था का उपयोग किया था। और अगर बात करें कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे पहला देश कौन आता है, तो रूस आता है, यानी कि रसिया, जो कि सोवियत संघ कहलाता था उस टाइम पे, अभी कहलाता है रसिया ना। उसके बाद फिर उसके यानी कि उसके जस्ट 10-20 साल के बाद चीन भी समाजवादी अर्थव्यवस्था में आने लगा। लेकिन 1985 के बाद से ही चीन समाजवादी अर्थव्यवस्था की श्रेणी से हट गया, यानी कि 1985 से पहले तक चीन किस में आता था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आता था ना। अगर बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि दोनों का क्या होता है, तो मिश्रण होता है। यानी कि कैपिटलाइजेशन इकोनॉमी एंड सोशलाइजेशन इकोनॉमी दोनों मिक्स होता है किसमें, तो मिश्रित इकोनॉमी की, मिक्स्ड इकोनॉमी में ये दोनों क्या होते हैं, तो मिक्स यानी कि पूरा मिले हुए होते हैं। यानी कि कैपिटलाइज्ड इकोनॉमिक प्लस सोशलाइज्ड इकोनॉमिक इज इक्वल टू मिक्स्ड इकोनॉमिक, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था बराबर मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि ये दोनों का मिश्रण ये होता है। इसमें क्या आएगा, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, यानी कि भारत भी इस श्रेणी में आता है। अब देखिए, अगर बात करें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की, तो प्राथमिक क्षेत्र को बोला जाता है कृषि क्षेत्र। क्या बोला जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को बोला जाता है कृषि क्षेत्र। यानी कि कृषि क्षेत्र ना पूरी तरह से पर्यावरण पर डिपेंड है, यानी कि वातावरण पर डिपेंड है। अगर वातावरण खराब है तो हमारा कृषि क्षेत्र उतना अच्छे से हमारे देश को प्रॉफिट नहीं दिला पाएगा। लेकिन अगर वातावरण ठीक है, समय पे वर्षा हो रही है, समय पे धूप उग रहा है, समय पे आंधी आ रहा है, तो फसल अच्छे से होंगे। और जब फसल अच्छे से होंगे तो हमारे जो किसान है वो फसल को अच्छे से बेच पाएंगे। जब बेचेंगे तो हमारे भारत को इसके यानी कि इस क्षेत्र से क्या होगा, फायदा होगा। लेकिन अगर वातावरण अच्छे से नहीं हुआ तो क्या होगा, फसल खराब होगा। अब जब फसल खराब होगा तो किसानों को दिक्कत होगी, है ना। किसानों को तो दिक्कत होगी ही, लेकिन साथ में भारत सरकार को भी दिक्कत होगी कि हम अनाज कहाँ से अब स्टोर करें। ठीक है, यानी कि कृषि क्षेत्र पूरी तरह से किससे डिपेंड है, तो वातावरण पे डिपेंड है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो कृषि क्षेत्र। और यह किससे डिपेंड है, तो वातावरण पे, यानी कि पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर है ना। इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, खेती गृहस्थी ना, या फिर पशुचारण, यानी कि जो भी कृषि से संबंधित क्रियाएं हैं वो सब किसमें आती है, प्राथमिक क्षेत्र में आती है। ठीक है, अगर बात करें द्वितीय क्षेत्र की, तो द्वितीय क्षेत्र का मतलब होता है क्या, तो विनिर्माण क्षेत्र। क्या होता है ना इसका मतलब, विनिर्माण क्षेत्र, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र। अब देखिए, किसी भी कंपनी में क्या होता है, किसी भी कंपनी में जैसे आपको अगर समोसे का एक कंपनी खोलना है, तो आप समोसे के लिए आलू कहीं और से लेकर के आएंगे, मैदा कहीं और से लेकर के आएंगे, तेल कहीं और से लेकर के आएंगे, टमाटर, धनिया, ये सब जितना भी होता है चटनी के लिए, टमाटर, धनिया, मिर्चाई आदि, ये सब कहीं और से लेकर के आएंगे। लेकिन एक जगह पे लेकर के आएंगे तो वहां पे समोसा बन जाएगा ना। तो वहां पे क्या हुआ कि अलग अलग जगहों से अलग अलग वस्तुएं तो है, लेकिन एक ही जगह पे पूरा एक वस्तु बन गया। तो वहां पे किसी वस्तु का निर्माण नहीं हुआ है, वहां पे किसी वस्तु का विनिर्माण हुआ है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, द्वितीय क्षेत्र। यानी कि जब भी किसी वस्तु का विनिर्माण हो, यानी कि कच्चे मालों से, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में तो किसी वस्तु का निर्माण हो गया है, अब उससे किसी वस्तु को अगर फिर से किसी वस्तु को बनाना है हमें, तो वहां पे क्या आएगा, तो द्वितीय क्षेत्र यानी कि विनिर्माण क्षेत्र। इसको कहते हैं लोग औद्योगिक क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। किसको, तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र यानी कि विनिर्माण क्षेत्र कहिए चाहे औद्योगिक क्षेत्र कहिए। यानी कि किसी भी कंपनी में क्या होता है, किसी भी कंपनी में कोई ना कोई वस्तु बनता ही रहता है। तो द्वितीय क्षेत्र ना सीधे कंपनी से संबंधित है, यानी कि पूरी तरह से उद्योग पर निर्भर है। कौन सा क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र। यानी कि अगर उद्योग अच्छे से चल रहा है तो भारत सरकार को द्वितीय क्षेत्र से अच्छा खासा टैक्स मिलता है, तो उससे भारत सरकार को अच्छी भी इनकम भी आती है, यानी कि अच्छा इनकम का सोर्स भी है। कौन सा, तो द्वितीय क्षेत्र। अगर तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र को बोला जाता है क्या, तो सेवा क्षेत्र, यानी कि सेवा क्षेत्र। ठीक है, यानी कि थर्ड सेक्टर जो हमारा है इसको बोला जाता है सेवा क्षेत्र। यानी कि पूरी तरह से यह बैंक, बीमा, LIC, ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर है। कौन सा बैंक एंड कौन सा क्षेत्र हमारा,
तो अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र किस पर डिपेंड है? तो बीमा पे, LIC पे, ट्रांसपोर्टेशन पे और बैंक पे निर्भर है। यानी कि जितना अच्छे से वो सब काम करेगा उतना ही अच्छे से भारतीय जो हमारी इकोनॉमी यानी कि इंडियन इकोनॉमी को तृतीय क्षेत्र यानी कि थर्ड सेक्टर से उतना ही प्रॉफिट होगा और भारत सरकार को उतना ही इनकम का सोर्स मिलेगा। तो आई होप वीडियो आप लोग क्लियर समझ में आ गई होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।